स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 1 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 1 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी है? सही आंसर है बी, 6 महीने के लिए। की पॉइंट देखते हैं। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी देते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थिरता बनी रहे, जिसे अतीत में जातीय तनाव का सामना करना पड़ा। संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर में शांति लौट रही। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कोई अन्य गंभीर हिंसा नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश में स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो चुकी है। सरकार दोनों जातीय समुदाय के बीच संवाद और आसानी आपसी समझ के जरिए मतभेद सुलझाने के प्रयासों में लगी है। सरकार राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस महान कृषि वैज्ञानिक की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। की परिणति महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि 7 अगस्त भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय भारतीय कृषि में इस महान विज्ञान के अग्रणी योगदान के रूप में गेहूं चावल उत्पाद को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को मान्यता देता है, जिससे भारत में हरित क्रांति आई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को जारी एक शासकीय आदेश में महाराष्ट्र के सभी कृषि विश्वविद्यालयों को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन बायो ओपिनियन सेंटर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया। इन केंद्रों का उद्देश्य स्थायी कृषि, जलवायु अनुकूल तकनीकी, खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देता है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुनः खोजा गया दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सी प्रजाति का है? सही आंसर है सी, बारबाडोस थ्रेनेक्स। की पॉइंट रखते हैं। लगभग 2 दशकों से दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप बारबाडोस थ्रेनेक्स ने किसी भी दिखाई नहीं दिया था। कई लोगों को डर था कि यह विलुप्त हो गया है, लेकिन एक उल्लेखनीय पुनर्खोज में बारबाडोस के वैज्ञानिकों की इस अस्तित्व की पुष्टि की, जिसे द्वीप की नाजुक जैव विविधता के संरक्षण की उम्मीद जागी है। बारबाडोस थ्रेनेक्स दुनिया का सबसे छोटा सांप, जिसकी लंबाई पूरी तरह वयस्क अवस्था में मात्र 4 इंच 10 सेंटीमीटर होती है। इतना छोटा होता है कि आसानी से एक सिक्के पर समा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले सामान पर टैरिफ कब से लागू करने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है 1 अगस्त 2025 से ऑप्शन है बी। एक बड़े कदम जो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत में 1 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले माल पर 25% का टैरिफ सामना करना पड़ेगा। टैरिफ के साथ ट्रंप ने घोषणा की कि भारत को यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल और सैन्य खरीद जारी रखने की आर्थिक अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने उनके साथ अपेक्षा के काम कम व्यापार किया, क्योंकि भारत टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक है। वहाँ गैर राजस्व व्यापार बाधाएं अत्यंत जटिल है आसानी। उन्होंने कभी भी आलोचना की भारत रूस के साथ रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में करीबी संबंध बनाए रखे हैं। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ। की पॉइंट देखते हैं। द्विपक्षीय समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी संयुक्त अरब अमीरात
राष्ट्रीय गार्ड कामन ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग पर एक समझौता हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित, टिकाऊ समुद्री वातावरण सुनिश्चित करते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच समुद्री खोज, बचाव में सहयोग को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करना, समुद्री कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाना, समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया में बेहतर समन्वय स्थापित करना, प्रशिक्षण संचालन सहयोग के माध्यम से संयुक्त क्षमता निर्माण करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत दवाइयों की खेप भेजी है? सही आंसर है सी, सीरिया को। की पॉइंट रखते हैं, भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता की एक खेप भेजकर एक बार फिर से वैश्विक मानवीय प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस सहायता पैकेज में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाई शामिल है, जिनका उद्देश्य सीरियाई लोगों को उनके मौजूदा स्वास्थ्य संघर्ष से उबारना है। विदेश मंत्रालय एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा साझा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार भारत द्वारा सीरिया को भेजे गए मानवीय सहायता सामग्री में शामिल है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? सही आंसर है सी, महाराष्ट्र ने। की पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस घोषित किए है। जन्म शताब्दी का प्रतीक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के वास्तुकार का है। यह निर्णय राज्य के कृषि मंत्री द्वारा घोषित किया गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन के गेहूं चावल के उत्पादक अनुसंधान को भारत खास स्वावलंबन प्राप्त करने में मदद मिली थी। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई प्रोत्साहन राशि कितनी है? सही आंसर है सी, 3,000 रुपए। की पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानदेय और प्रोत्साहन वृद्धि की घोषणा आशा ममता कार्यकर्ताओं के लिए भेजी। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल में काम करने वालों का समर्थन करता है। आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन के रूप में 3,000 प्राप्त करेगी। 1,000 से वृद्धि। ममता कार्यकर्ता प्रति प्रस्ताव 600 प्राप्त करेंगी, 300 से वृद्धि। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। समुद्री सुरक्षा सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन कहाँ हस्ताक्षरित किए गए हैं? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। की पॉइंट देखते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा सुरक्षा सहयोग समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय गार्ड कामन के बीच हुआ। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ाना और एक सुरक्षित, संगठित, स्थायी समुद्री पर्यावरण सुनिश्चित करना। यह भारत का ऐसा 10वां समझौता ज्ञापन है जो मिस्र देशों के तटरक्षक एजेंसियों के साथ हुआ है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। NISAR उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? सही आंसर है सी, GSLV F-16। की पढ़ने, भारत और अमेरिका ने अपने पहले संयुक्त अंतरिक्ष अभियान को NISAR प्रक्षेपण के साथ चिन्हित किया। NISAR नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह को लगभग 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा SSPO में रखा गया। उपग्रह द्विब्रह्मांड रडार तकनीक का उपयोग करता है, L बैंड और S बैंड सिस्टम। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 20 वर्षों के बाद दुनिया का सबसे छोटा सांप फिर से मिल गया है, बारबाडोस। की पढ़ने, बारबाडोस थ्रेनेक्स को 20 वर्षों के बाद बारबाडोस में पुनः खोजा गया। यह दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप है, जिसकी लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह अंधा है, जमीन के नीचे बिल बनाता है और दीमक और चींटियों को खाता है। यह सांप एक समय में एक पतला अंडा देता है। यह यौन प्रजनन करता है। मादा बिना संभोग के उपजाऊ अंडे नहीं दे सकती। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय महिला में किस नवीन खोजे गए रक्त समूह प्रति जन की खोज की गई है? सही आंसर है बी, CRIV। की पॉइंट देखते हैं।
एक दक्षिण भारतीय महिला में एक नए रक्त समूह का पता चला जिसका नाम CRIB है। CRIB समूह क्रोमर CR रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। CR का अर्थ होता है क्रोमर और IB का अर्थ है बेंगलोर खोज का स्थान। क्रोमर प्रणाली दुर्लभ रक्त समूह वर्गीकरण है। इसमें 6 त्वरित DAB प्रोटीन पर स्थित लाल रक्त कोशिकाओं पर स्थित प्रचिन शामिल है। ये प्रतिजन प्रतीक्षाएं प्रक्रियाओं को रक्त समर्पण के दौरान ट्रिगर कर सकते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेतु बांध विज्ञान योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? सही आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय ने। की पंडित शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यालय के IKS प्रभाग के सेतु बांध विज्ञान योजना शुरू की है। लक्ष्य है गुरुकुल में प्रशिक्षित छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करना। पारंपरिक विद्याओं को और कलाओं को गुरुकुल प्रणाली के तहत प्रसिद्ध लोगों के लिए खुला। विद्वान स्नातकोत्तर PhD की पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि IIT जैसे शीर्ष स्थानों में भी। डिग्री केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत मिशन तीसरी सुरक्षा राष्ट्रीय समीक्षा VNR रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? सही आंसर है सी, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों पर मंत्रिमंडलीय खंड के स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF में प्रस्तुत की। HLPF संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ECOSC द्वारा बुलाई जाती है। VNR 2025 पर व्यापक परामर्श के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र विकास भागीदारों के साथ तैयार की गई है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। AIF योजना में एकल इकाई के लिए RBI द्वारा निर्धारित नई निवेश सीमा कितनी है? सही आंसर है सी, 15%। की पॉइंट देखते हैं। RBI ने वैकल्पिक निवेश AI में निवेश के लिए नए नियम जारी किए। बैंक और NBF एकल IF योजना में केवल 10% तक निवेश कर सकते हैं। सभी विनियमित संस्थाएं जैसे बैंक, NBF आदि मिलकर किसी एक योजना में 20% से अधिक निवेश नहीं कर सकती। RBI कुछ AI को छूट दे सकता है, लेकिन सरकार के साथ परामर्श के बाद। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। किस भारतीय राज्य में एक नए बाघ संरक्षण बल अग्निवीरों को शामिल किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे 1 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चन, इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।